माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने बताया कि भाग्य बढ़ाया बुद्धि। नमस्कार राधे कृष्ण दर्शकों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे लिए भाग्य अच्छा होता है या बुद्धि। बुद्धि और भाग्य में कौन है बड़ा। आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। ये कहानी बड़ी ही मजेदार है, बस इस कहानी को पूरा सुने, यही निवेदन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दर्शक बंधु, आइए आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए कहानी की तरफ गौर करेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जब कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तब एकदम से माता पार्वती के मन में एक विचार आया और वह सोचने लगी कि मनुष्य के लिए भाग्य अच्छा होता है या बुद्धि। भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है। यह सोच करके माता पार्वती ने भगवान शिव जी से प्रसन्न कर दिया और कहा, हे स्वामी, मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, बोलिए। तब माता पार्वती ने कहा, महादेव, मुझे आप बताइए कि भाग्य और बुद्धि में कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन सबसे बड़ा है। दोस्तों, तब भगवान शिव ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें इसके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, मगर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलना पड़ेगा। माता पार्वती तैयार हो गईं और तुरंत भगवान शिव के साथ में पृथ्वी लोक पर आ गए। दर्शक बंधु, जैसे ही वह पृथ्वी लोक पर आए तो एक जगह बुद्धि और भाग्य दोनों रहा करते थे। उनके पास में पहुंच गए और जाकर के भगवान शिव ने बुद्धि और भाग्य से प्रसन्न कर दिया और कहा, हे बुद्धि भाग्य, मुझे ये बताओ कि तुम में से कौन बड़ा है, भाग्य बड़ा है या बुद्धि। दोस्तों, अब तो बुद्धि अपने लिए कहने लगी कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं चाहूँ तो मनुष्य को राजा बना सकती हूँ। और इधर भाग्य कहने लगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं हूँ सबसे बड़ा, मैं चाहूँ तो मनुष्य को छोटे से बड़ा बना सकता हूँ, गरीब से अमीर बना सकता हूँ। दोस्तों, यह सुनने के बाद में भगवान शिव अचंभे में पड़ गए और कहने लगे, ये तो दोनों ही खुद की तारीफ कर रहे हैं। तब माता पार्वती ने भगवान शिव ने उन दोनों से कहा, तो तुम हमें अपना प्रकोप करके दिखाओ, तुम अपनी अपनी ताकत हमें एक मनुष्य के ऊपर चला करके दिखाओ। जो भी उसे ज्यादा धनवान बना देगा, जो भी उसे अच्छा रास्ता दिखा देगा, हम उसे ही सर्वश्रेष्ठ मान लेंगे। दोस्तों, जैसे यह बात भगवान शिव और माता पार्वती ने कही तो जो भाग्य और बुद्धि थी वह दोनों कहने लगे, ठीक है। वैसे ही भाग्य ने कहा, पहले मैं अपना प्रकोप दिखाता हूँ, मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ। बुद्धि ने कह दिया, हाँ, पहले तुम दिखा दो, उसके बाद मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। दर्शक बंधु, वैसे ही भाग्य चला और जाकर के एक किसान के ऊपर बैठ गया। दोस्तों, जो किसान था वह बहुत गरीब था, उसने एक फसल की हुई थी। जैसे ही भाग्य उसके पास में गया तो वह अपनी फसल को देखने आया, तो अपनी फसल में उसने क्या देखा कि उसकी फसल में अनाज के बदले बहुत सारे हीरे मोती लगे हुए हैं। दोस्तों, यह देख करके किसान अचंभे में पड़ गया और सोचने लगा, ये कैसी फसल है, इसमें तो कंकड़ कंकड़ हो गए। दोस्तों, उस किसान ने पहले हीरे मोती तो कभी देखे नहीं थे, वह गरीब ही इतना था, इसीलिए उसने सोचा कि शायद उसकी फसल में कंकड़ उग गए हैं। दोस्तों, यह सोच करके वह रोने लगा, चिल्लाने लगा और विधाता को कोसने लगा, कहने लगा, अरे विधाता, मैं गरीब हूँ और तूने मेरे ही साथ अन्याय किया है, मेरी फसल में तूने अनाज के बदले कंकड़ उगा दिए। दोस्तों, यह सब कहकर के वह रो ही रहा था। तब तक क्या होता है कि वहीं उस राज्य के राजा घूम करके आ रहे थे। जैसे ही वह राजा उस किसान के पास में आए और कहा, अरे किसान भाई, तुम इतना उदास क्यों बैठे हो, क्या मैं तुम्हारी उदासी का कारण जान सकता हूँ। तभी जो किसान था वह कहने लगा, महाराज, मेरी उदासी का कारण यह है कि मैंने एक फसल की थी जिसमें कंकड़ उग आए हैं अनाज के बदले। राजा ने कहा, कहाँ है। तब राजा ने जैसे ही उस फसल को देखा तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह सोचने लगा, अरे इसका भाग्य बड़ा अच्छा है, इसके तो अनाज के बदले हीरे मोती उगे हैं। यह सोचकर के राजा अचंभे में पड़ गया और उस किसान से कहने लगा, अरे किसान भाई, अरे तुम इन्हें कंकड़ बता रहे हो, चलो ठीक है, कंकड़ ही सही, मगर
मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा यदि तुम इस फसल को मेरे घर भिजवा दोगे। मैं अपनी सुंदर राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा और तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा। दर्शक बंधु, वह मोती और हीरे बहुत कीमत के थे, इसीलिए उस राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस किसान के साथ में निश्चित कर दिया। किसान नहीं समझ पा रहा था कि यह राजा मेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह क्यों कर रहा है। दोस्तों, कुछ दिनों बाद उस फसल को कटवा करके किसान ने उस राजा के घर पर भिजवा दिया और उस राजा के घर किसान पहुंच गया। दोस्तों, राजा ने अपने वादे से उस किसान के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया, उस राजकुमारी का विवाह करवा दिया। अब तो वह किसान अत्यधिक खुश हो रहा था। दोस्तों, वह सोच रहा था कंकड़ों के बदले मुझे तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। दोस्तों, यह सोच करके वह किसान बहुत खुश हो रहा था। दर्शक बंधु, उधर भगवान शिव और माता पार्वती के सामने वह भाग्य कह रहा था, देख लो मेरी शक्ति, मैंने एक गरीब किसान का विवाह एक राजा की बेटी राजकुमारी के साथ में करवा दिया। दोस्तों, उधर अब तो वह किसान बहुत खुश था। जैसे ही वह अपने घर पर जाकर के उस राजकुमारी को ले जाकर के पहुंचा तो वह बेड पर लेटा ही हुआ था। तब तक क्या हुआ दोस्तों कि पीछे से राजकुमारी गेट के बाहर से आई। एकदम से उस किसान को न जाने क्या हुआ और वह एकदम से सोचने लगा, अरे मुझे लगता है यह चुड़ैल आ गई। उसने बचपन में कहानियां सुनी थी कि चुड़ैल राजकुमारी का भेष रख करके आ जाती है और वह इंसानों का खून पी लेती है, उन्हें मार देती है। दोस्तों, वह गरीब किसान था, उसे कुछ नहीं पता था। वह बेचारा गरीब था, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा था। वह सोचने लगा, मुझे लगता है यह मेरा खून पी जाएगी। वह सब बुद्धि का असर था। दोस्तों, वह किसान वहां से एकदम से उस राजकुमारी को उसी गेट में बंद कर करके भाग गया। दोस्तों, अब तो वह जाकर के एक तालाब के एक नदी के किनारे बैठ गया और वहां पर जाकर सोचने लगा, अरे मुझे लगता है यह राजकुमारी नहीं बल्कि कोई डायन है, कोई चुड़ैल है जो मुझे मारने के लिए आई है। दोस्तों, यह सब सोच ही रहा था, तब तक उस राजा के जो मंत्री थे, उस राजा के सैनिक थे, उन्होंने एकदम से देखा कि यह तो हमारे राजा का दामाद है। तो वह सैनिक तुरंत उसे उठा करके राजा के सामने ले जा करके पेश कर दिया। तब राजा को एकदम से बहुत गुस्सा आ गया और राजा कहने लगा, मैंने तो इसकी शादी अपनी बेटी के साथ करवा दी, मगर ये मेरी बेटी को इतने अपशब्द कह रहा है, अब इसे इसके लिए कठोर दंड दिया जाएगा। दोस्तों, इधर बुद्धि और भाग्य आपस में बात कर रहे थे। अब तो भाग्य रोने लगा और चिल्लाने लगा, कहने लगा, अरे बुद्धि बहन, अब तुम ही कुछ करो वरना ये किसान मारा जाएगा। बुद्धि ने कहा, बस मान ली हार। और उस भाग्य ने कहा कि यदि तुम इस किसान को बचा दोगी तो मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मान लूंगा। अब तो बुद्धि गई, बुद्धि जाकर के उस किसान के ऊपर बैठ गई और एकदम से किसान कहने लगा, अरे मेरे ससुर जी, आप कैसी बातें कर रहे हो मुझे दंड देने की? आप मेरे ससुर हैं, मैं आपका दामाद हूँ। क्या भला मैं आपकी बेटी को क्यों डायन कहूंगा, मैं क्यों चुड़ैल कहूंगा? मैं तो बस मैं जैसे ही अपने कक्ष में लेटा हुआ था, जैसे ही तुम्हारी बेटी आई, राजकुमारी आई, तो एकदम से मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मुझे लगा मेरे ससुर जी हैं, मुझे आपकी लगी कि मेरे ससुर जी को किसी ने पकड़ लिया है, इसीलिए मैं तुरंत वहां से भागा और मैं नदी के किनारे आपको बचाने को गया। वहां पर मैंने देखा तो कोई नहीं था, उसके बाद ये सैनिक मुझे पकड़ लाए। दोस्तों, यह सुनकर के राजा अत्यंत खुश हो गया और वह सोचने लगा, मुझे लगता है इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरे लिए वहां से भाग करके आया था। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, जाओ और तुम जाकर के हमारी बेटी राजकुमारी के साथ रहो। दोस्तों, यह कह करके वह जो किसान था वह जाकर के राजकुमारी के साथ बड़े ही सुख और चैन में अपनी जिंदगी को गुजारने लगा। राजा ने उसे बहुत सारा धन दे दिया था, जिससे उसकी जिंदगी बहुत सुख चैन में गुजर रही थी। बंधु, जब बुद्धि और भाग्य भगवान शिव के सामने खड़े हुए थे, तब उन्होंने दोनों ने बात की कि कौन बड़ा है। तब भगवान शिव ने कहा, हम समझ गए कि बड़ी बुद्धि है। जब तक बुद्धि नहीं होगी तब तक भाग्य हमारे साथ नहीं आएगा। भाग्य होगा तो भाग्य हमारा कुछ नहीं करवा पाएगा। भाग्य हमें केवल बड़ा आदमी बना सकता है, मगर जरूरत पड़ने पर हमें बुद्धि तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि बिना कुछ नहीं है।
दोस्तों अब तो भाग्य भी कहने लगा, हाँ बुद्धि बहन तुम ही बड़ी हो, मैं छोटा हूँ। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाग्य छोटा है, भाग्य की भी जरूरत होती है मगर बुद्धि की ज्यादा होती है, इसमें बुद्धि बड़ी है। बुद्धि और भाग्य जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक हमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी। केवल बुद्धि होगी फिर भी नहीं, केवल भाग्य होगा फिर भी नहीं मिल पाएगी कामयाबी। दोनों होंगे, बुद्धि ज्यादा भाग्य कम, तब हमें कामयाबी मिल पाएगी। दोस्तों यही थी कहानी कि बुद्धि और भाग्य में कौन बड़ा है। तो बुद्धि और भाग्य में बुद्धि बड़ी है, भाग्य भी बड़ा है मगर भाग्य बुद्धि से बड़ा नहीं है। भगवान शिव ने तुरंत पार्वती को अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। पार्वती माता खुश हो गई और कहने लगे, हे स्वामी मैं समझ गई कि भाग्य और बुद्धि में बुद्धि बड़ी है। दोस्तों वह शिव जी और माता पार्वती वापस अपने कैलाश पर्वत के लिए चले गए। दोस्तों यही थी कहानी कि कैसे एक किसान अमीर बना, राजा ने उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कैसे करवा दिया, भाग्य और बुद्धि के कारण। दर्शक बंधु इसीलिए बुद्धि ही बड़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और एक से एक नई कहानियाँ हमारे चैनल पर आती रहेंगी। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे हमारा हौसला बढ़े। कमेंट में राधे कृष्णा लिख दें, आपका दिन शुभ होगा। बंधुओं फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और नई किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए आपके लिए हमारा राधे कृष्णा। जय हिंद, जय शिव।